अल्लाहु अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते थे। और कश्फ के बारे में सब अखबाल मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर से चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल में। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूं, अनपढ़ सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूं, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए, ओ मेरी भी कोई महफिल नहीं, महफिल भी तो उन्हीं की है, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा हूं, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूं, उनके सगों में से एक सग हूं। और वो भी तो मैं कह रहा हूं, वो कबूल कर ले तो उनका करम। बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते, रसूलुल्लाह के नाम पे आते, औलिया अल्लाह के नाम पे आते। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है किसी की। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे पीर हाथ बांध के खड़ा, महफिल पे सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूं 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में, पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते। बेशक यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, अब खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब, ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने 1000 लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे।
बेशक हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, कुदरत है ये, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्ने हेती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांधकर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांधकर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर में गोइयां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे की, हजरत ने आज कैसे की। आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद गौसपाक कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा था, मैं जागते जागते देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसपाक की शान है, मुर्शिद गौसपाक का मकाम। तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी, बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए ईद का और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब होगा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो, मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया, तो दो चीजें बयान की गई। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर दो, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूं बदकारों की पैरवी ना करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं। बदकारों को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौ
गौसे पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूं कम से कम गौसे पाक को आइडियल बना लो, और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूं क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मान ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह पर औंधे पड़े रह गए, और फिर सरकार ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा हुजूर, दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है। अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैं इन लोगों में से नहीं हूं, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूं। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूं। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया। यानी मुजरिम ना होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है ईसा दुआ करें कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो? नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूं, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूं क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफहूम है कि बनी इसराइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर
रहे हैं, सबको एक धुन सवार है, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताए ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था, क्या हाल इनके हुए। जरा सोचो, इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया, क्या अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा, तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काविश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग जी। जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल भी है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब ले, कौन अल्लाह को जवाब दे। मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते हैं। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया, हाथ कांपे। कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो जाए। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो अल्लाह जो कहता है, वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह कहां हो? मरना है ये दुनिया में हमेशा। कौन रहा जो हम रहेंगे? आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौसे पाक जिनका जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है, तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की खशियत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे पाक, रोजाना नया लिबास पहनते थे और इतना कीमती पहनते थे कि उतना बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं आता था, इतना कीमती पहनते। रातों को रोते दाढ़ी पकड़ के, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर जब वो क्या जवाब दूंगा, जब तू मुझसे सवाल पूछेगा, हिसाब लेगा, क्या जवाब। और ये नया नफ्स के लिए नहीं पहनते थे, बहाना था, आज मैं पहनूंगा, कल किसी गरीब को पहना दूंगा, इस नीयत से नया पहनते थे। जी बेशक, ये फिक्र थी। फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को मैंने उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर न आई। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाता रहूं। खिलाने में बड़ी दिलचस्पी थी। खुदा ने उनकी ये तमन्ना यूं पूरी की कि 11वीं के नाम पे आज भी दुनिया खाती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली का उर्स तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन ये क्या गौसे आजम है, 17 तारीख को करो तो 11वीं ही है, 15 को करो तो 11वीं ही है, 21 को करो तो भी 11वीं है, 20 को करो तो भी 11वीं है। अरे अभी 11वीं का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी गौसे आजम की महफिल सजी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा, अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है,
लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकाल रहे। रहीम करीम गफ्फार बेशक है। क्यों? सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था कि वो गफ्फार है? सैयदा आयशा सिद्दीका कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो अम्मा आयशा सिद्दीका है। जब मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख ले। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूं, अपनी बहनों से बुरा मत मानना, ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाक ही बगैर गुस्ल के रहती है। और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है। जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदके मैं भी जाऊं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी बहनों सीरियल देख करके वक्त गुजार रहे हो, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन चुकी हैं, दुपट्टे को मफलर बना चुकी है। औरतों को नहीं पता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन औरतों का अजाब याद कर करके रोते थे। एक दिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने पूछा, बाबा आप घुटनों में सर रख के रो रहे? फरमाते हैं, फातिमा मैंने शबे मेराज औरतों पे जो अजाब होते देखा वो याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं, मैं रो रहा हूं कि औरतों को हाल ये था कि उनको उनके बालों से जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया। औरतों को बांध कर जहन्नम में औंधा लटकाया गया था और उनके सर जो ऐसे खोल रहे थे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती, उनके सर खोलते मैंने देखा। मैं क्यों ना रोऊं फातिमा, उन औरतों का अजाब मुझे रुला रहा है। मेरी बहनों जहन्नम का अजाब भी कुछ कम न था कि जहन्नम में बालों से बांध के लटकाया गया और खोपड़ियां खोल रही थी जैसे चूल्हे पे हांडियां खोलती है। तो पूछा सैयदा ने, बाबा उनकी खोपड़ियां क्यों खोल रही थी, उनको सर के बालों से क्यों बांधा गया था? तो आका फरमाते हैं वो बगैर दुपट्टे के अजनबी मर्दों के सामने जाती थी, सर खोल कर अजनबी मर्दों से के सामने जाती थी, इसलिए उनको इस तरीके से अजाब दिया गया है। मेरी बहनों है अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत। अगर बत्ती का झटका लग जाए, अल्लाह अकबर, अगर चाय गरम गरम एक घूंट मुंह में डाल लो जबान जल जाती है तो दिन भर खाना नहीं अच्छा लगता। मेरी बहनों बताओ, सच्चे नबी का फरमान, सादिको मजदूक का फरमान, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान को जुम्बिश ही नहीं दी, अगर यूं ही जहन्नम में डाला जाए तो भी कम नहीं है। वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें औरतों को औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटकाकर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी। तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूं, ऐ भाई तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ शौहर अगर तुझे अपनी बीवी से प्यार है, अपनी बीवी को दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ बेटे अगर तुझे अपनी माँ से प्यार है, अपनी माँ को प्यार के साथ दुपट्टे के लिए क्यों नहीं समझाता? और आपसे पूछता हूँ, बगैर दुपट्टे के घूमने में कौन सी फजीलत है और जो है वो सर को खोलने में कौन सी फजीलत है? अल्लाह अकबर। कल भी अगर इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने में औरतों को मिली थी और आज भी मिलेगी तो उसी में मिलेगी। अदाकाराओं को आइडियल बनाने में नहीं मिलेगी। बहनों से कहता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बहन, तुम पर भी और हम भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो। तकरीर की महफिल, वाज की महफिल का मकसद इनकलाब है,
तब्दीली है, तौबा है। किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, मामूजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, फुफीजाद भाई है उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूं किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक, ये किसी इंसान का बनाया नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं दोबारा अपनी बहनों से कह चुका हूं, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी, अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खोलाई जाए, तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो करें जी, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या अंजाम होगा? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं गई। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो। जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घघरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहां है? कौन उनका नाम लेता है? फला बेगम, फला बेगम, फला बेगम। नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहां है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहां है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, वो मलका फिरदौस बरी, वो हसनैन की अम्मी जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17-17 पेवन वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नामे फातिमा नहीं लेता उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिन्ते रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया असली क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुन लो,
40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता, आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़े हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अजाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़े तौर पर ये बता दिया गया कि खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे, सैयदना सिद्दीक अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन है, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक अकबर कहते थे परिंदा कितना खुशनसीब है, लोग कहते थे परिंदा खुशनसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुशनसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई ज़बा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात के आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, ना नेकी है, ना नेक अमाल है, ना नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे, आखिरत भूल बैठे। आखिरत को मत भूलो, जल्द कब्र में जाना है, जल्द मैदान महशर में जाना है। अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज शुरू करो। ये मत कहो कि नमाज को टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, नमाज जारी कर दो, नमाज शुरू कर दो। आज से पहले जितने गुनाह किए हर गुनाह से तौबा करो। अल्लाह पाक मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।